हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसे रही आज की एक्सपायरी और क्या मोमेंटम लग रहा है कल के लिए। जैसे कि हम लोग करते हैं हमेशा, डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और फिर इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और आज का प्राइस एक्शन भी हम लोग वहाँ पे देखेंगे और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो भी हम लोग मार्कआउट करेंगे। तो आज का कैंडल देखिए, अच्छा ग्रीन कैंडल है। 125 126 पॉइंट का गेन हमने आज रिकॉर्ड किया आज के डे में। और कैंडल का आप वॉल्यूम भी देखिए, बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। मतलब बहुत समय के बाद इतना वॉल्यूम हुआ है। एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी था तो वॉल्यूम होता है, लेकिन आज कुछ अच्छा मोमेंटम था, वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ है। अब इसमें अगर आप चार्ट वाइज देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा एक यहाँ पे बन गया है। प्राइस एक्शन हम आपको हर वीडियो में करके बताते हैं। तो जैसे हम लोग ने बोला था कि एक ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,000 को लास्ट टाइम ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग ऊपर आई थी। आज भी उसको ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर आई। तो एक डबल बॉटम जैसा यहाँ पे एक बनाया है। ये आपका जो इम्पल्स था पहला, उसके बाद इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ, दोबारा एक इम्पल्स हुआ यहाँ तक, उसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ। अब ये वापस एक इम्पल्स हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा बना के ये दोबारा ऊपर आया है। अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है ना यहाँ से, तो ये एक नेक पॉइंट अगर ब्रेक कर देगा तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा या डबल बॉटम आप इसको बोल सकते हैं, वो पैटर्न यहाँ पे बनेगा और यहाँ से एक प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमको एक 25,500 के ऊपर की एक क्लोजिंग चाहिए, वो हमारा एक नेक पॉइंट है। मोटा मोटी हम पकड़ रहे हैं। वैसे पॉइंट अगर देखें तो 470 के आसपास कुछ आता है, लेकिन आप इसको राउंड फिगर 25,500 पकड़ के चलिए। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, एक आध क्लोजिंग आ जाता है, तो ये डबल बॉटम हमारा कंसिडरेशन हो जाएगा ये पैटर्न, और यहाँ से मोमेंटम हम लोग देखेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 25,700, उसके बाद में ये 25,900 ये टारगेट्स होंगे। लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, ये 25,500 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अब ये वीकेंड भी बहुत छोटा है, 4 दिन का ही वीक था ये, तो एक दिन तो आज निकल गया, अब 3 दिन बचे हैं। अब 3 दिन में हमको देखना है कैसे मेंटेन करता है मार्केट। तो 3 दिन में अगर हमारे हिसाब से तो वेट एंड वॉच रहेगा, क्योंकि संडे को बजट है। तो ये 3 दिन मार्केट थोड़ा सा होल्ड और पॉजिटिव ही रहेगा। थोड़ा सा मार्केट की थोड़ी उम्मीद लेके चल रहा है बजट से, तो थोड़ा पॉजिटिव और साइडवेज मार्केट रहने के चांसेस है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये जो बॉटम बना है डबल बॉटम, ये इस 3 दिन में तो नहीं टूटेगा। तो मे बी थोड़ा सा होल्ड वेट एंड वॉच वाला मूव हमको यहाँ पे बजट के चलते हमको देखने मिल सकता है, और हम लोग ट्राई करेंगे कि ये 25,500 को एक बार अप्रोच करें। छोटा वीक है तो ज़्यादा, 3 दिन है तो उसमें ज़्यादा मोमेंटम लोग नहीं सोच रहे हैं कि कोई बड़ा पॉइंट्स बने। सब लोग वेट एंड वॉच पे जाएंगे, बजट में क्या आ रहा है उसके बाद ही हमारा पूरा एक सिनारियो निकलेगा और उसके बाद हम लोग को एक डायरेक्शन मिलेगा प्रॉपर। ठीक है, तो वोलेटिलिटी तो हावी रहेगी इस 3 दिन के अंदर भी। आप देखेंगे वोलेटिलिटी बहुत तगड़ी थी। आज भी जो इंडिया विक्स है ऑलमोस्ट 10% ऊपर चल रहा था, एक टाइम पे 16 को उसने टच कर दिया था। अब जाके थोड़ा सा लास्ट में जब थोड़ी सी मार्केट ने रिकवरी की है, तो वो थोड़ा कूल डाउन हुआ है। 450 के आसपास उसने क्लोजिंग कुछ दी है। तो ये रहेगा, कल भी यही रहेगा। आज भी एक्सपायरी के चलते ज़्यादा वोलेटिलिटी, लेकिन कल भी रहेगी, क्योंकि इंडिया विक्स अब बहुत अच्छे लेवल पे मोमेंटम देना शुरू कर रहा है। तो ठीक है, अब ये आज का ग्रीन कैंडल एक होल्ड है, 2 दिन के बाद एक ग्रीन कैंडल बना है वो। तो हम लोग कल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये 3 दिन हम लोग वेट एंड वॉच में ही रहेंगे और पॉजिटिव बायस के साथ में रहेंगे। बस ये जोन के ऊपर हमारी क्लोजिंग चाहिए, तो हमारा एक प्राइस एक्शन यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर तो वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। टैरिफ का इशू सॉल्व नहीं हुआ है, बाकी सारी चीज़ें एफआई की सेलिंग्स है, रूपी डिप्रिशिएशन वो एज इट इज़ है। बस एक हमारे पास एक इवेंट है सामने बजट का, वो एक पॉजिटिव इवेंट हम लोग देख के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा पैनिक मार्केट में है, तो कुछ ना कुछ वहाँ से गुड न्यूज़ मार्केट के लिए आने के चांसेस है। बाकी फेयर, एक नया फेयर मार्केट में ये है कि अभी हो सकता है
यूएस का एक गवर्नमेंट शटडाउन फिर से लगे, वो बातें चल रही हैं, थोड़ा सा वहाँ पे प्रेशर बन रहा है, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव आएगा मार्केट के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए। तो वो एक सेंटिमेंट है। लास्ट टाइम इनका लगा था अक्टूबर नवंबर में इनका एक शटडाउन हुआ था, वो शायद 43 डेज के लिए चला था। तो अब अगर वापस यूएस में शटडाउन लगता है गवर्नमेंट का, तो वो यूएस मार्केट के लिए, साथ में दूसरे मार्केट्स के लिए भी थोड़ा सा खराब रहेगा। तो वो देखते हैं हम लोग अब उसका कैसे न्यूज़ निकल के आती है। एक 3-4 दिन में ये हफ्ते में उसकी न्यूज़ आनी है, वो लोग की बातें चल रही है, तो देखते हैं उसमें से क्या पॉजिटिव अगर कुछ आता है तो। बाकी टैरिफ का तो सॉल्व होने का चांसेस कुछ अभी थोड़ा फिलहाल तो नहीं लग रहा है। अलग अलग थ्रेट वहाँ से हमको मिलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो देखते हैं हम लोग, अभी इसमें एक्सटर्नल फैक्टर तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, बस हमारे हाथ में ये है कि हम चार्ट के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट काम करें, और जो चार्ट हमको सिग्नल दे रहा है उसके हिसाब से हम लोग अपना व्यू बनाए। तो फिलहाल हमको एक डेली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम जैसा पैटर्न दिख रहा है। अगर ये इस नेक पॉइंट को क्रॉस कर देता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम हम लोग बजट के चक्कर में देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा ओवरऑल पोजीशन यही है कि 25,000 एक राउंड फिगर, उसके नीचे की कोई भी क्लोजिंग आती है मार्केट में एक हेवी सेल ऑफ आ सकता है, एक सीवियर सेलिंग जिसको बोलते हैं। जब तक हम 25,000 के ऊपर क्लोजिंग करने में मेंटेन है, तब तक हम लोग एक होप लेके चल सकते हैं कि बजट में कुछ आउटकम ऐसा आएगा जहां से हमको एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मार्केट में मिलेगा। बाकी चार्ट पे लोअर हाइस और लोअर लोज का पैटर्न चल रहा है, बस ये डबल बॉटम बना है, ये स्नेक पॉइंट को क्रॉस करे तो ये पैटर्न यहाँ पे रुक जाए। ठीक है टेरस, तो चलिए अब एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इंट्राडे समझते हैं, आज के क्या पॉइंट्स थे और क्या लग रहा है कल के लिए, वो पॉइंट एक बार हम लोग देख लेते हैं। टेरस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी। हमने आपको बोला था अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो इसके नीचे अगर ये चलता है तो दोबारा हम लोग सेलिंग में एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो भी आपको स्विंग पॉइंट मिलता है हायर साइड पे तो सेल ऑन राइस ही आप रखेंगे। हम लोग हर वीडियो में आपको ये चीज़ बता रहे हैं। तो उसके हिसाब से आज देखिए मार्केट पूरा दिन साइडवेज था। जैसे मार्केट ने ओपन किया, एक ओपनिंग रेंज इसने यहाँ पे बना दी थी और उसी रेंज में पूरा दिन मार्केट रहा। लास्ट में थोड़ा सा यहाँ से एक रिकवरी आई है, और ये जो ट्रेंड लाइन हमने पहले से डाल के रखी है ना, आज उसको उसने टच किया है, उसके ऊपर क्रॉस करके यहाँ पे रखा। हालांकि क्लोजिंग उसके नीचे की है, लेकिन ठीक है, तो इसको एक अप्रोच किया हुआ है। तो पूरा साइडवेज और रेंज बाउंड एक्सपायरी रहा आज का पूरा। लेकिन वोलेटिलिटी आप देखेंगे बहुत तगड़ी वोलेटिलिटी, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ा सा नीचे, उसके बाद सेकंड कैंडल में ऊपर, उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये पूरा जो वोलेटिलिटी आप देख रहे हैं ना 16 पर इंडिया विक्स का पॉइंट, तो इस तरह की वोलेटिलिटी आपको देखने मिलेगी यहाँ पे। रेंज बाउंड मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है, दोनों तरफ आप टारगेट, दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं मार्केट में। कोई एक प्रॉपर प्राइस एक्शन, कोई प्रॉपर डायरेक्शन मार्केट में नहीं है सब। अभी देखते हैं कल से नई सीरीज शुरू हो रही है तो क्या मोमेंटम बनता है यहाँ से। अब यहाँ पे ना जैसे हमने आपको डेली टाइम फ्रेम पे जो बताया डबल बॉटम वाला जो बन रहा है, तो ये जो लाइन हमने पहले से डाल के रखी थी ना 500 वाली, तो बार इसको ब्रेक करके उसके ऊपर आया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है, जो ये डबल बॉटम आज बना के निकला है, तो ये हमारे लिए एक अभी एक आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे फिर से नए लेवल्स खुलेंगे, एक सीवियर सेलिंग हमको यहाँ पे इसके नीचे देखने मिल सकती है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग सस्टेन करते हैं कल, तो हम लोग इस जोन के लिए अप्रोच करेंगे, और इसके ऊपर यहाँ पे ये प्राइस एक्शन हमको देखना पड़ेगा। ये जो नेक लाइन बना है इस जोन के ऊपर हमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यहाँ से जो प्राइस एक्शन चल रहा है ना फ्रेंड्स, ये लोअर लोस और लोअर हाइस का पैटर्न है, जो यहाँ पे डबल बॉटम बनने के बाद या तो कंसोलिडेशन होने के बाद चेंज होता है। तो अब ये डबल बॉटम बन चुका है, अब हमको ये देखना है कि यहाँ से ये जो प्राइस है इस नेकलाइन को क्रॉस करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो ये जो आप सेलिंग यहाँ पे आ रही थी, ये इम्पल्स था उसका, उसके बाद में ये एक पॉइंट लगा, ये इसका एक स्विंग पॉइंट बना, ये डबल बॉटम। अब कंटिन्यू अगर नीचे चला जाता तो ये पैटर्न कंटिन्यू रहता, लेकिन यहाँ से इसने क्या किया, एक डबल बॉटम बना के अब ये यहाँ पे कहीं सेटल हुआ है। अगर ये कल के दिन में या परसों के दिन में इस जोन को क्रॉस करके निकलता है
तो ये हमारा डबल बॉटम कंफर्मेशन हो जाएगा, ये नेक लाइन ब्रेक हो जाएगी और यहाँ से जो फॉलिंग वाला जो ट्रेंड लाइन था वो भी चेंज हो जाएगा और यहाँ से पैटर्न प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा और हम लोग फिर इसके बाद में इस तरह के प्राइस एक्शन पे हम लोग मूव करेंगे मार्केट में, जिसमें हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो 3 दिन बचे हमारे पास वो किस तरह मार्केट निकालता है बजट के पहले, क्योंकि बजट में कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगा तो उसका रिएक्शन बहुत इमीडिएटली होगा, लेकिन उसके पहले कैसे एक बेंचमार्क बनता है, कैसे कंसोलिडेशन करके एक बेस बनाता है मार्केट, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी फिलहाल तो बेस बना रहा है, अगर आप देखो तो 3 दिन से हम लोग ने इस जोन के आसपास हम लोग ने ट्रेड किया हुआ है। ये फर्स्ट डे था, ये सेकंड डे था, ये आज का थर्ड डे था, तो इसको ब्रेक नहीं किया। डबल बॉटम को हमने यहाँ पे रिस्पेक्ट करके यहाँ से एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा, तो ये जो 24,930 से 900 के पॉइंट के आसपास है यहाँ से। तो अगर कल के लिए हम लोग को हमारे पास क्या पॉइंट्स बनता है, ठीक है, कल का एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। कल अगर फ्लैट पॉजिटिव अगर मार्केट ओपन होता है जहाँ पे आज क्लोज हुआ है उसके आसपास, इस जोन को अगर हम लोग क्रॉस कर देते हैं इस ट्रेंड लाइन को, तो हम लोग बाइंग में जाएंगे, क्योंकि हमारी क्लोजिंग है ना शायद 175, यानी 175 यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग आई है, ठीक है, ये इस जोन के आसपास हमारी कहीं क्लोजिंग आई है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलता है मार्केट, एक रिट्रेस करेगा उसके बाद में चलता है, तो हम लोग पॉजिटिव में जाएंगे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको मिल जाएगा कंफर्मेशन के साथ। तो हमारे पास टारगेट ये रहेंगे, ऊपर में चलता है तो ये वाला फर्स्ट टारगेट है 350 वाला एक टारगेट है, उसके बाद में ये वाला 400 से 440 के आसपास, तो इस जोन के आसपास हम लोग कहीं पे सेटल होने के ट्राई करेंगे। इसको अगर ये क्रॉस करता है अपर साइड के लिए, तो इसके बाद अगर हम लोग के पास आज का जो हाई बनाया था 250, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से निकलते हैं तो 250 के बाद में ये जोन को हम लोग अप्रोच करेंगे 300 330 से 350 वाला जो जोन है, ठीक है, और उसके बाद ये सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट रहेगा और ये जोन के आसपास हम लोग अगर पॉजिटिव रहता है तो। अगर निगेटिव फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है ना, अगर इस जोन के अंदर फिर चलता है तो फिर हम लोग सेल ऑन राइस पे ही रहेंगे इस ट्रेंड लाइन के अंदर जब तक है। ये फ्लैट नीचे हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करके ये इस जोन के आसपास, तो हमारा एक कल के लिए जो सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट रहेगा, वो 25,000 का रहेगा कल के लिए। 25,000 को सपोर्ट करके अगर मार्केट निकलता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो भी हम लोग बाइंग में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसके नीचे हमारा ये टारगेट रहेगा जिसको हम लोग थर्ड टाइम अटेम्प्ट करेंगे कल। तो बाकी जो जैसे कल डेटा जनरेट होता है उसके हिसाब से जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे आपको सुबह में, व्हाट्सअप चैनल पे आपको मैसेज डाल देंगे क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी आप समझिए प्राइस एक्शन ऐसे चलने वाला है, ठीक है, के हिसाब से आपको हम लोग पॉइंट सुबह में देंगे। तो एक बेस बन चुका है, यहाँ पे कंटिन्यूशन फॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक बाउंस आया, फिर उसके बाद में दोबारा अप्रोच किया, फिर एक बाउंस आया और यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा यहाँ पे हमारे बनने का चांसेस हमारे पास है, ठीक है। तो चलिए ट्रेडर्स, हम लोग आज इतना ही रखते हैं, कल देखते हैं कैसे मार्केट ओपन होता है, क्या प्राइस एक्शन बनता है, उसके हिसाब से मॉर्निंग में आपको पॉइंट्स निकल जाएंगे। लेकिन मोटा मोटी आप ध्यान रखिए कि ऊपर में हमारे पास 250, 300, 350 और 450 के ये पॉइंट्स हमारे पास है, ऊपर के ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए इस नेक लाइन को क्रॉस, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में। अगर इसको कल हम लोग इसके ऊपर क्लोजिंग भी कर लेते हैं, इस जोन के आसपास कहीं क्लोजिंग करते हैं, फिर ये ट्रेंड लाइन का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा, जो लगभग 1 महीने से हम लोग से डाली हुई लाइंस चल रही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।